एक बार एक राज्य में अकाल पड़ गया। सभी जनता राजा के महल के सामने एकत्र हो चिल्ला रहे थे कि हमें रोटी चाहिए, हमें रोटी चाहिए। राजा उस समय आराम कर रहे थे। शोर को सुनकर राजा की नींद खुल गई। वो बाहर आके देखे तो सभी लोग शोरगुल कर रहे हैं। तब उन्होंने मंत्री को बुलाया। मंत्री को बुलाकर पूछा कि ये लोग शोरगुल क्यों कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि राजा, हमारे राज्य में अकाल पड़ गया है, जिससे जनता को आपकी मदद की ज़रूरत है। अकाल क्या होता है? राजा ने पूछा। मंत्री ने जवाब दिया कि अकाल वो होता है राजा साहब, जब प्रजा दाने दाने को मोहताज हो जाती है, तब वह अकाल। राजा ने बोला कि अगर रोटी नहीं है तो कहो इनसे कि अपने खाने के तरीके बदलें। रोटी नहीं है तो फल खाएं, मेवा खाएं, जल नहीं है तो दूध पिएं, जूस पिएं, ऐसे हल्ला ना करें। मंत्री ने बोला, लेकिन महाराज, ये गरीब लोग फल मेवा खरीदने के इनके पास पैसे नहीं होते उतने। राजा ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। अगर यहाँ से वो लोग नहीं जा रहे हैं तो यहाँ से धक्का मार कर भगाओ इन्हें। और मंत्री ने ऐसा ही किया। फिर दूसरे दिन सुबह राजा और मंत्री और कुछ सिपाही शिकार के लिए निकले। शिकार खेलते खेलते राजा जंगल में बहुत दूर जा निकल चुके थे। राजा और मंत्री एक हिरण के झुंड का पीछा करते करते बहुत दूर निकल आए और बाकी सिपाही पीछे छूट गए। तब वहाँ रात हो चुकी थी। राजा और मंत्री ने अपने अपने घोड़े से उतरकर घोड़ों को एक पेड़ के नीचे बांध दिया और अपने उस घास पे लेट गए। लेटने के बाद उन्हें नींद आ गई। सुबह जब हुई तो राजा की आँख खुली। राजा को जोर से भूख लगी थी। राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री, कुछ खाने का इंतजाम करो। मंत्री ने कहा, महाराज, इस जंगल में इस समय कुछ भी नहीं मिलेगा। पास बह रहा झरना है, आप थोड़ा पानी पी लीजिए। राजा वहाँ जाकर पानी पीने लगे, लेकिन खाली पेट पानी पीने की वजह से पेट में दर्द होने लगा। तब राजा ने कहा, मंत्री, कुछ उपाय करो खाने का, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगा है। मंत्री और राजा जंगल में खोजते रहे भोजन, लेकिन कहीं कुछ भी फल फूल नहीं मिला। और दोपहर हो गई। दोपहर से शाम हो गया। शाम तक वहाँ कुछ भी नहीं मिला जंगल में उन लोगों को। भूख से व्याकुल राजा दम तड़प रहे थे। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और बड़ी ही बेबस से मंत्री की ओर देख रहे थे। मंत्री बोले कि राजा, सब्र करिए, भगवान कुछ न कुछ हमारी मदद ज़रूर कर देंगे। रात भी होने वाली थी। तभी उन्हें कुछ घुड़सवारों की टाप सुनाई दी। तब उन्होंने जाकर देखा कि एक सरदार मशाल लिए जा रहा है और पीछे कुछ घुड़सवार हैं। उन्होंने रोका उन लोगों को और बोले कि भाई, मुझे कुछ खाने को दे दो। सरदार बोला कि तुम तो बहुत ही खानदानी दिखते हो, जेवरात पहने हो, तुमको क्या कमी है कि तुम भोजन मांग रहे हो। लेकिन राजा ने कहा कि ये हार ले लो, लेकिन उसके बदले मुझे 2 रोटी दे दो। सरदार ने कहा कि नहीं, मुझे बहुत दूर जाना है और मेरे पास भोजन बहुत कम है, इसलिए मैं आपको नहीं दे सकता। राजा वहीं थक बैठ गए और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तब सरदार को तरस आई। 2 रोटी राजा को दे दिए। राजा वो रोटी से अपनी भूख मिटाए और जब अगली सुबह दरबार में पहुँचे, तब जाकर सारे प्रजा का मदद किए और दुर्व्यवहार का माफ़ी मांगे प्रजा से।
तो एक भूखा ही व्यक्ति समझ सकता है रोटी की कीमत, बाकी कोई नहीं बता सकता है कि रोटी का मूल्य क्या होता है। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं इसी कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।